पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। द्वितीय तिथि का सबसे बड़ा महत्व होता है और पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की द्वितीय तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको प्रदोष काल में एक तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5:45 से 6:45 के बीच जाने की प्रदोष काल में तुलसी लकड़ी दीपक वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन प्रदोष काल में एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार, आज के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार की द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार द्वितीय तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज की इस पवित्र वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष मास का पावन समय चल रहा है और इस मास की जो दिव्यता है, जो ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वह पूरे वर्ष में बहुत कम तिथियों पर देखने को मिलती है। और इस समय जब शनिवार का दिन पड़ जाए और उसके साथ द्वितीय तिथि का संयोग बन जाए तो समझ लीजिए कि यह योग आपके जीवन में किसी महा आशीर्वाद से कम नहीं होता। भक्तों, यदि आपके जीवन में कष्ट हैं, रुकावटें हैं, बार बार बनते काम बिगड़ जाते हैं, लक्ष्मी का ठहराव नहीं है, घर में अनावश्यक तनाव, क्लेश, चिंता, आर्थिक परेशानी, बीमारी, बदकिस्मती, कोई न कोई दुख बने हुए हैं, तो यह तिथि आपके लिए ही बनी है। और इस दिन किया जाने वाला तुलसी की लकड़ी वाले दीपक का यह एकमात्र उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि कहते हैं जिसने मार्गशीर्ष के शनिवार और द्वितीया के दिन इसे पूरी निष्ठा से किया, उसके जीवन में सुख, संपत्ति, धन धान्य और शांति अपने आप प्रवेश कर जाती है। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको इस उपाय का महत्व, इस उपाय के गहरे आध्यात्मिक लाभ, यह उपाय शनिवार द्वितीया पर ही क्यों करना चाहिए, तुलसी की लकड़ी का आध्यात्मिक रहस्य कौन कर सकता है, किसे विशेष लाभ मिलेगा, किस समय करना श्रेष्ठ रहेगा, किन 2 राशियों पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, किन बातों को भूलकर भी नहीं करना है,
ताकि जब आप उस उपाय को करें तो वह एक 100% फलदायी हो। मार्गशीर्ष मास को देवताओं का प्रिय मास माना गया है। यह मास स्वयं श्री कृष्ण द्वारा सर्वोत्तम बताया गया, और यदि इस मास के दौरान शनिवार की द्वितीय तिथि पड़ जाए तो इस संयोग को शास्त्रों में धन समृद्धि सिद्धि योग कहा गया है। क्यों? क्योंकि शनिवार शनिदेव का दिन है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल देते हैं, और द्वितीय तिथि मान लक्ष्मी के आगमन की तिथि मानी गई है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ये योग ऐसा बनता है कि शनिदेव बाधाओं को हटाते हैं और मां लक्ष्मी सुख समृद्धि का प्रवेश कराती हैं। और इसी दिन किया जाने वाला तुलसी की लकड़ी वाले दीपक का उपाय शनि और लक्ष्मी दोनों की कृपा को एक साथ आकर्षित करता है। भक्तों, ये वही दिन है जब आपका रुका हुआ धन लौट सकता है, घर में पैसा टिक सकता है, व्यापार में अचानक तेजी आ सकती है, रिश्तों में मिठास आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं तुलसी लकड़ी दीपक के उपाय के बारे में। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए, महाराज मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब ये उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो ये 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव, शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोगनाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों